हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पहले देखा कि भाई मेरे पास ये जो बेस लॉक है उस बेस लॉक को कैसे कंप्लीट करें। तो मैंने इसमें आपको कुछ टिप्स बताया जिसके अंदर आपको एक आइडिया मिला होगा भाई हमें पहले फ्रंट के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, इसके एंगल्स हमें थोड़ा देख लेना, मतलब मेरे पास ये जो पार्ट है इसको मैं कैसे और किस टाइप से कवर करूँ। जैसे सपोज एक एंगल में ऐसा बना है तो तुमने बनाया है, दूसरे एंगल में देखो दूसरे एंगल में कैसे लेकर चलना है, मतलब इसे रोटेट करके दो एंगल में देख सकूँ। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मुझे यहाँ पे क्या करना है। जब यहाँ पे मुझे लगता है ऊपर से पतला तो हम नीचे से मोटा है, तो हम लोग को ऐसा मैनेज करते हैं यहाँ पे, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना। ठीक है, ऐसे में एक दो एंगल हम लोगों ने ट्राई किया कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना हो तो कैसे कर सकता है। तो ये UI हमने सेट कर दिया। प्ले बिल्डअप ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक एक्स ऑन करने की नीड है नहीं। ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं इस पर अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करके बेसिक शेप को मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो मुझे ये चीज़ें बनाने की टेक्निक पता होनी चाहिए। तो क्ले बिल्डअप इसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्ले बिल्डअप के साथ अगर आप काम करते हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं ना मैं यहाँ पे। ओके, तो ऐसे भी आप स्कल्प कर सकते हो। बाई चांस आपके पास कोई चीज़ ऐसी ना हो, क्योंकि ये नॉर्मल सा पार्ट स्कल्पिंग के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। जब अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को फुलफिल करने के लिए आप यहाँ पे, जैसे मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ट्रिम डायनामिक से यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ ना। तो सिर्फ प्रेस करते हैं पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, सिर्फ प्रेस करते हैं मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, और देन यहाँ से देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे यहाँ पर। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे कवर करूँ तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें, ठीक है, स्ट्रेंथ को जैसे देखा यहाँ पे स्ट्रेंथ ही है, इसको थोड़ा सा कम करके आप काम करो तो इजी रहेगा आपका। फिर बेसिक शेप अगर आपको बनाने की नीड है तो आप ऐसे भी बना सकते हो आप यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे देखो। अभी यहाँ से ट्रिम डायनामिक में करूँगा तो अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया मेरे पास यहाँ पे, तो ये चीज़ को मैं ऐसे कट आउट दे सकता हूँ। शेप बनाने को आपको टेक्निक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम लोग कैसे बनाएं, किस टाइप से काम करें, जैसे आपको पता चले तो आप ऐसे काम कर सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा तसल्ली से काम करोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएगा आपके साथ। ओके, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा मैनेज करें, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप को हम लोग को सेट कर सकते हैं अभी। और बहुत कुछ ऐसा लगे स्टैंडर्ड में फोकल से पॉइंटेड कर दो आप यहाँ पे। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। अलग है कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐसा बेसिक शेप देना भी चाहूँ, भाई मेरे पास बेसिक शेप ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमने देखा तो मैं यहाँ पे ऐसे कटिंग भी कर सकता हूँ। ट्रिम डायनामिक पे मैंने ये लो, अगर मैं ऐसे कट कर दे तो बेसिक शेप आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपका स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे देखो आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्कल्प में थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ताकि देखो बारीकी से काम किया जाए तो कितना कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ से मुझे ना थोड़ा सा मोटा करना है। मोटा मतलब मैं यहाँ पे देखो मैं मैनुअल भी स्कल्प करके मैं काम कर सकता हूँ। तो ऐसे भी अगर मैं काम करना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। देखो ठीक है, यहीं तक काम करना है। तो थोड़ा सा अंदर से कोई ये बाहर निकला हुआ है, अंदर दबा हुआ है, तो आप यहाँ से ऐसे नेगेटिव स्कल्पिंग से ले सकते हो। तो ट्रिम डायनामिक से आप गए यहाँ पे, ठीक है, ये आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर दोगे। तो ऐसे भी काम कर सकते हो। ये एंगल देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा दबा भी नहीं, आप यहाँ से थोड़ा सा कटिंग कर सकते हो, है पॉसिबल। तो आप यहाँ से इधर से थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दोगे तो बैठे देखिए आप यहाँ, ठीक। इसी के साथ ये तो थोड़ा सा पार्ट निकल कर जो आ रहा है वो इसी से कनेक्ट कर देता है। जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो ये पार्ट ऐसे देखा, जो पार्ट है ये जो पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है इसको ऐसे कटिंग कर देता है कि वो थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट हो पाएगा। तो आपको स्कल्पिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता रहना चाहिए। आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे, तो डिटेलिंग में जाओ तो डिटेल में कितनी चीज़ों का आप कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड में गया तो ये पार्ट हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया, सेफ एंड स्मूथ ये हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे। एंड क्ले बिल्डअप ट्रिम डायनामिक से मैंने यहाँ पे ऐसे मैं कुछ कर दूँ तो यहाँ पे काम हो सकता है। अभी यहाँ पे मैं देखूँगा यहाँ पे
ये कनेक्ट होकर यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से मैं एक और भी काम करूँ, मैं स्टैंडर्ड से लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से करना। अब यहाँ से मैंने कनेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला भाई इतना पार्ट तो मुझे और भी यहाँ से यहाँ तक में मैनेज करना है ना यहाँ पे। तो मेरे जो कटिंग होना है वो जैसा होना है, तो मैंने ट्रिम डायनेमिक्स इतना पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगा यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ों का आप यहाँ से छोटा है तो बिग ब्रैकेट से आप साइज छोटा कर लेना आप यहाँ पे, आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। और जब हाईलाइटेड करना है तो आप यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे तो आपका चीज़ ईजी हो जाएगी आप देखो। तो बेसिक चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। आपको ठीक है, ये यहाँ से ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो ये काम हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को पकड़ो तो ये पार्ट आपका ऐसा हो। देखिए हमने यहाँ से थोड़ा सा मैनेज किया, हल्का सा ऑल्ट प्रेस करके नेगेटिव स्कल्पिंग करते हैं, हल्का सा ट्रिम टाइम से टच अप देते हैं यहाँ पे, तो ये भी पार्ट आपका ऐसा आ जाएगा। तभी देखो धीमे धीमे स्कल्पिंग सामने काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा और ब्रॉड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ा सा ये देखना, ये यहाँ से मैंने ब्रॉड करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ये जस्ट ट्रिम टाइम से थोड़ा सा मुझे टचअप दे देना है यहाँ पे। तो ये जितनी बारीकी से आप पकड़ सको उतना बेटर है। और यहाँ से अपने साइज छोटा कर दिया और ये आपने यहाँ से कटिंग कर दिया अपने पे। ये जब आप कटिंग कर दोगे ना तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा अपने पे। सिर्फ 100 को काम कर लेना, ठीक है, हल्का सा ये सिर्फ स्मूथ कर देना आप यहाँ पे, इन चीज़ों को मैनेज कर देना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ों का फुलफिल कर सकते हो। अब हमने एक एंगल ये बनाया था, चलो एक एंगल हमने ये बनाया। अभी देखो एक एंगल बहुत शार्प है, अब यहाँ पर मुझे चार एक ही मॉडल को चार जैसे चार एंगल इसको मैं रोटेट करके लगाने वाला हूँ। तो मैं ऐसे ही काम करूँ जिससे वो थोड़ा सा बेटर दिखे। तो मुझे चार मॉडल बनाने की नीड नहीं है। अगर आप इसका मॉडल गेट में भी देखोगे तो मॉडल गेट में एक ही बना के देगा। अभी लोगों ने कहा भाई एक ही बनाया तो एक से ही काम चलाएंगे, है ना, बाकी में तो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया तो कुछ अलग मिल रहा होता है। अभी क्या भाई एक है, अभी ये इस एंगल में ये है, दूसरे एंगल में है, तीसरे एंगल में है, एक कैसे हो सकता है, ये समझना पड़ेगा। जब तक आपको कोई गाइड नहीं करे तब तक आप समझ नहीं सकते हो। तो मुझे भी यहाँ पे देखो एक एंगल हमने यहाँ पे ये कर दिया, दिस वन एक ही हो गया, दूसरा हम लोगों ने पीछे वाला कर दिया। अभी आते हैं इसके बगल में, अब देखो यहाँ पर देखा तो ये वाला पार्ट ही नजर नहीं आ रहा था। देखोगे तो ये वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा है ना, बनाने वाले ने बना दिया। अभी इस एंगल में मैं ये देख रहा हूँ, इस एंगल में हो सकता है। तो मैं फिर भी इसके अंदर मैं चार एंगल अलग अलग बनाया था ताकि मेरे लिए ईजी हो सके, कल मुझे कॉपी करना हो तो काम हो सके। अब देखो यहाँ पे कि और बता रहे थे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आसपास चिपका दिया यहाँ पे, है ना। अभी प्लेसमेंट करने जाओगे तो आपको दिखेगा वही यहाँ पे चीज़ ऐसी है। अभी यहाँ से अगर मैं अभी ये एंगल पकड़ लेता हूँ, सपोज ये मेरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कहा भाई ये एंगल अभी देखो ऊपर से राउंड ही है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इधर से मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये कैसा है, अभी यहाँ पे तो ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर दिया है। ये पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को दौड़ता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा राउंड कर देना। तो राउंड कैसे करें अभी समझते हैं यहाँ पे। तो फिर से अपने लिए क्ले बिल्डअप जब ऊपर से कैसे स्क्वायर जैसे है ना, मतलब बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा उठा देना है एक साइड का। मुझे तो देखो एक चीज़ और ध्यान देना, ये हमने उसको देख के किया वो तो खराब नहीं हो रहा ना। कहाँ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हमने ये वाला पार्ट है यहाँ पे क्या, मतलब ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। हमने एक पार्ट ये कर दिया तो हमें बचा ये वाला पार्ट, इस पर हम लोग को वर्कआउट करते हैं ना। तो ऐसे करके आप चीज़ों को बना लोगे तो मज़ा आएगा और काम करने में। और फिर हम लोग जैसे देखा ये वाला राउंड वाला पार्ट मुझे बनाना है, तो मैंने ये राउंड वाला पार्ट बनाने के लिए दो तरीके, या तो आप इसे बढ़ा लो, ये यहाँ से बढ़ा लो, ठीक है, तो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ों का मैं बढ़ा भी दूँ तो मेरे पास यहाँ पे बढ़ाने का तरीका है। ऐसा नहीं हम सिर्फ ऐड ही कर सकते हैं, लेस ही कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों कैसे बढ़ा सकते हैं ना पे। अभी कोई बेसिक शेप मुझे ब्रेक करना है, तोड़ना है, मैनेज करना है, तो मैं ऐसे भी चीज़ों में ऐड ऑन करके दे सकता हूँ ना पे। है पॉसिबल। मैंने बेसिक शेप लिया, यहाँ पे मैं बेसिक शेप को मैं पे करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को अभी ये ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए बेसिक शेप चाहिए। यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ ट्रिम डायनेमिक्स से गए यहाँ से, ये पार्ट है, ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, और ये पार्ट यहाँ से। अभी देखो यहाँ से बेसिक चीज़ों को समझना, क्ले बिल्डअप से हमने ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर से ये राउंड ये हैवी कर देना मुझे यहाँ पे। स्कल्पटिंग का मेजर काम आपके पास यहाँ पे ये हैवी करना है, तो मुझे यहाँ से तो कैसे कटिंग आ जाएगा यहाँ पे।
अभी ये हमने कटिंग करते हैं यहाँ पे देखो ये जो पार्ट, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करके देना, मैं इसको ऐसे में मिला दूंगा यहाँ पे, ये ब्लेंड कर देना पे देखो, यहाँ देखा यहाँ एक लाइन का ऐसे ब्लेंड करना, यहाँ पे एक लाइन का ऐसे ब्लेंड करना। तो हमने ये चीज़ों को थोड़ा सा पार्ट का से मैनेज कर दिया, चीज़ों को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो बेसिक शेप हमने यहाँ पे दे दिया, भाई एक शेप में बस ऐसे जा रहा है, एक शेप में बस यहाँ पे ऐसे जा रहा है, हो सकता है एक शेप इधर से आया, एक शेप यहाँ से, यहाँ पे। अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे, अब ऐसे मैनेज कर सकते हैं अपने ठीक है। ये थोड़ा सा बैलेंस कर दें हमने यहाँ पे। तो देखो जो रॉक का जो शेप होता है ना वो इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया भाई मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है, इन शेप्स को मुझे इस टाइप से मुझे कटिंग करके लेके चलना है। फिर इधर से थोड़ा सा पार्ट इधर भी लेके चलना था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया, साइज को छोटा कर लेना पे। तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे देखो, ये बेसिक शेप आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ से इधर से, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से मैंने ऐसे हाइट लाइन दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बस साइड को बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पर मैं थोड़ा सा टचअप भी दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा टचअप दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप साइड आप स्कल्प करो, एक आध डिवीजन दोगे तो और शार्पनेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा कम पे ही काम करके दे रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ से मुझे चाहिए अभी देखो, यहाँ से मैं ये एंगल देख रहा हूँ, बस टॉप एंगल में ऐसा देखना है ना। अब टॉप एंगल भाई यहाँ पे देख रहा है, भाई यहाँ पे देखो शेप कैसा है, ये शेप मेरे पास ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। अभी ये एंगल हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर दूँ भाई, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो एंगल वाइज थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा यहाँ पे बस भाई थोड़ा सा ये पार्ट भी ऐसे भी है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या ये पार्ट मुझे इससे कनेक्टेड करना है। तो कनेक्टेड करने के लिए बस यहाँ पे या तो बिग ब्रैकेट साइज बड़ा कर लो, यहाँ से आप ऐसे स्कल्प कर लो आप यहाँ पे, कनेक्टेड नजर आएगा यहाँ पर। आपको ये करना भी आना चाहिए, ऐसा ना हो कि नहीं बेसिक है, तो ये थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाए तो और तो बेटर दिखेगा अपने को। तो टाइम टेबल से अगर आप काम करो तो बहुत स्मूथली आपके यहाँ पे मैनेज होकर आ जाएगा यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे ऐसे कर दो, मेनली जो कनेक्टेड दिखना है यहाँ पे कनेक्टेड कर दो आप यहाँ पे। फिर ट्रिम लाइन में गए, ये हमने पार्ट यहाँ से इस टाइप से कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपको ऐड लेस सब आपको पार्ट मैंने बता दिया भाई, ताकि आपको इजी रहे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो किस टाइप से काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे ऐसा लगे तो मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर इसके बाद ये तो कोई ये पार्ट में गैप, अब जैसे यहाँ से इतना पार्ट ढक दिया है तो ये पार्ट मुझे नजर आ रहा है, तो ऐसे भी काम हो सकता है। तो ये समझना पड़ेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके देगा, आप चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आपके यहाँ पे जो चीज़ है, देखो अब नीचे का पॉइंटेड लाइन मुझे तो था बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या, मैंने भाई ये तो ये मेरे पास पॉइंटेड लाइन मैंने दिखा, मैं ये पॉइंटेड लाइन ऐसे करके कुछ आ रहा है, करेक्ट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे करते हैं। अब इसके साथ मुझे ये भी पार्ट थोड़ा सा इधर से ऐसे देना पड़ेगा, ताकि आइडिया मिले यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है। बहुत ज़्यादा बेटर करना है तो आप इसे और पतला कर लो यहाँ पे, ये और परमानेंट दिखेगा अपना। तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब ये डिफाइन करने के बाद क्या हो जाता है कि भाई मेरे पास जो ट्रिम डायनामिक है वो ट्रिम डायनामिक यहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा ये छोटी छोटी चीज़ को पकड़ लोगे तो आपके लिए चीज़ थोड़ी ईजी हो जाएंगे यहाँ पर। इन चीज़ों का अगर आप यहाँ पे काम कर देते हैं, अब ये पार्ट आपका ऐसे देखने के लिए हो जाएगा, ऐसे बैलेंस करने के लिए हो जाएगा। आपको यहाँ पे परमानेंट चाहिए तो मैंने आपको पिंच बता रखा होगा, है ना, पिंच पता है ना आप लोगों को। तो पिंच के साथ अगर आप यहाँ पे काम करो, जैसे आप देखो यहाँ पे मुझे ये तो सा स्मूथ चाहिए, ये समझना क्या, ये देखो यहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे जैसे क्ले बिल्डअप है, ये मैंने तो शेयर दिया, देखो ये देखो। अब ये बेसिक शेप को अगर मैं यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से स्कल्प कर दिया, तो ये पार्ट में यहाँ पे देखेंगे ना यहाँ पे। तो इस टाइप से चीज़ों का थोड़ा सा ऐड और लेस करके मैनेज कर सकता है अपने तो विद हेल्प ऑफ एंटरप्रेट आप चीज़ों को मैनेज करो, तो आप ऐसे चीज़ों को मैनेज करोगे वो चीज़ें आ जाएगी। तो जस्ट बेसिक एक मैंने आउटपुट दिया ताकि आपको आइडिया मिले। हर एंगल पर हमने काम करने की कोशिश की, भाई मैं बस ये एंगल, अब इसी को हम लोग 4 बार 4 जगह अब इसे घुमा के रख दें, एक ही मॉडल में उसे 4 बार घुमा के रख दिया तो अपना काम तो आसानी से हो जाएगा ना। फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना कि इसमें इसलिए मैंने आपको इन चीज़ों के लिए होल्ड लिया, भाई ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर अप करके ना तो मज़ा आएगा भाई। तो फटाफट से हम ये मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है ऑल्ट लेफ्ट लिख दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो ये जो कुछ एक पार्ट है
अभी इसी के साथ में यहाँ पे जो हमने काम किया सी हमने किया, देखो ये जो पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूँ भाई मेरे पास जो बेसिक शेप था यहाँ पे ये वाला, तो इसके नीचे अपोजिट में ऐसा है, तो मुझे अपोजिट में भी काम करना पड़ेगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक है यहाँ पे। अभी यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पे तो ब्रॉड है लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ऐसा ना, एक्स कर दो ऑफ यहाँ पे। तो भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रिम डायनेमिक्स मैंने ऐसे जस्ट कटिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे इधर से कटिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे पॉइंटेड ही है, यहाँ पे पॉइंटेड ही मुझे कर देना है, तो कर सकते हो ना। ट्रिम डायनेमिक आपके लिए बहुत अच्छा प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप रॉक स्कल्पिंग के काम को आसानी से कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कैसे ये ऊपर से पॉइंटेड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया था, पी फॉर पिंच, पिंच लिया मैंने यहाँ से, देखो ये तो देखो पास आ गया क्या यहाँ पे आ गया ना। देखो आप इसे पॉइंटेड कर सकते हैं, ये पॉइंटेड हो गया, नीचे वाला पार्ट का पैसे छोड़ दो तो भी काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। कर सकते हैं नहीं कर सकते। अभी मैं यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक्स से देखो यहाँ पे कट दे दिया मैंने यहाँ पे, और शार्प करना है तो शार्प कर सकता है, तो ये पार्ट में यहाँ से मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, अभी ये जो किया, अब देखो इसके बाद अभी ये यहाँ पे इसके बगल में ये, तो ये छोटा होना चाहिए। अब इसके साथ में छोटा करो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको अगर फॉलो कर भी रहे तो यहाँ से फॉलो, यहाँ पे एंगल कैसा है, ये एक एंगल दे रखा भाई, इसके पीछे हमने ये दिया हमने देश वन है ना, ये दिया हमने, तो इसका पार्ट ये आएगा, इसके पीछे वाला पार्ट हमारे ये विजुअल नहीं है ना, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करेंगे भाई। यहाँ पे अभी यहाँ से थोड़ा पार्ट को हम लोग ऐड ऑन करके लेके चले तो हमारे पास काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे बस पार्ट आ रहा है। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट को पकड़ने की कोशिश करना है। देखो ये जो पार्ट है कहाँ गया, ये वाला पार्ट हमने ये थोड़ा सा मैनेज किया, ये थोड़ा सा हमने सेट किया ताकि थोड़ा सा ईजी लगे, और थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा मैनेज कर दिया, ठीक। ये पार्ट यहाँ पे हो गया। दूसरा पार्ट हमने इसको पकड़ा था भाई, ये वाला पार्ट कहाँ था, देखो ये वाला पार्ट है ना ऊपर, और ये इतना ब्रॉड से है, तो ये हमने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है, जो राउंडनेस हमने कवर अप करने की कोशिश की, दिस वन है ना। अब इसके नीचे देखा तो इसके नीचे कैसा है, इसके नीचे अगर देखा है तो एक बार आप इस बार थोड़ा सा देख के बना लो तो आपके लिए काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका कैसा है, ये पार्ट आपका इधर है, इसके साइड में एंगल में है, तो ये पार्ट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे फुलफिल कर लो, बाकी ट्रिम डायनेमिक्स आप यहाँ से देखिए, कटिंग आप यहाँ से कर लो, ठीक है भाई। अभी ये पार्ट हमने यहाँ से किया, ये पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज कर देंगे, तो मैं यहाँ पे शेप देखेंगे ना पे। तो भी ऐसे शेप्स को आप यहाँ पे कस्टमाइज करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका सेम इजी हो सके। है पॉसिबल। तो हमने ये बेसिक चीज़ को मैंने मैनेज किया यहाँ पे, और यहाँ से मैं देखो छोटे छोटे पार्ट को थोड़ा ऐसे अप एंड डाउन को मैं मैनेज कर देता हूँ आप लोग। ये इधर मैनेज किया, इधर मैनेज कर दिया मैंने। यहाँ पे डिवीजन मुझे देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे कंट्रोल डी कर दिया तो वैसे एक डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है भाई। ऊपर से थोड़ा सा पतला करना है, साइज छोटा करके मैनेज कर देना। तो ये स्कल्पटिंग में थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो ये काम हो जाएगा, उससे बेटर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो बेसिक शेप कैसे दिख रहा है, देखा भाई बेसिक शेप हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया, इस मैंने कोशिश करना, ठीक है। देन ट्रिम डायनेमिक्स से हमने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे पार्ट देखा है, तो हमने ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट हमने यहाँ से थोड़ा बेटर करने की कोशिश करना, और थोड़ा सा इम्पैक्ट देने की कोशिश करना। रफ दिखना चाहिए, लाइक वो थोड़ा सा पॉइंटेड दिखना चाहिए, तो पॉइंटेड के लिए ये पॉइंटेड कर दे, यहाँ से पॉइंटेड धीमे धीमे कटिंग करना स्टार्ट कर लो तो चीज़ें आपके साथ आ जाएंगे। देन यहाँ से देखो, यहाँ से जब चीज़ों को मैनेज करते हैं ना, जब यहाँ पे जगह खाली होती है तो आपको यहाँ पे ये कनेक्ट करना भाई, या जब तक आप ये बैलेंस नहीं करते तो मज़ा नहीं आएगा, यहाँ पे वो कवर अप नहीं हो पाएगा। तो आपको ये कवर अप करके ना फिर ट्रिम डायनेमिक्स से मैनेज करना है यहाँ पे, ताकि वो बराबर हो सके यहाँ पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्मूथ ऐसा थोड़ा ब्लेंड कर दो तो बेसिक शेप आप यहाँ से कवर अप कर पाओगे आप यहाँ पे। तो ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट तो हमने यहाँ पे हल्का सा रफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा रखूँगा ताकि वो नीट एंड क्लीन ना हो, ठीक है। ये आपने ऐसा कर दिया हल्का फुल्का, देन यहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का स्कल्प कर दोगे तो बहुत ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कर दिया, यहाँ से हमने ये मैनेज कर दिया, ये हमने सेट कर ही दिया, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमने यहाँ से जो किया था उसमें साइड वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ देखो ये सेट किया था हमने, यहाँ पर उसके नीचे जो भी हमारा बेसिक पार्ट हमने थोड़ा सा टचअप दे रखा। तो ये हमारा ये काम हो गया। अभी चलते हैं नीचे वाला पार्ट। अभी हम लोगों ने क्या कि जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें भी काम करना है ना मैं, जो सबका एक आगे एक आगे। अभी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से ये एक पार्ट मुझे यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, शिफ्ट F प्रेस कर दिया, और यहाँ से
मैंने क्या कर दिया, पहले काम ये बड़ा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ऊपर का पिलर जैसा बना रखा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया भाई, इसको हमने कर दिया मूव किया, इतना है तो ठीक है, बस इतना काम कर जाएगा यहाँ पे, है ना। अभी इसका डुप्लीकेट जब लगाएंगे तो हमें आइडिया मिलेगा यहाँ पे शेप्स कैसे हैं। तो मैंने कर दिया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको ठीक है, ये आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर दो, तो ये जो पार्ट में सैंपल ऐसा नजर आएगा ना, आप यहाँ पे आप ऐसे और ऐसे करके आप इधर इधर से लेके काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहिए कैसे है, देखो छोटा का स्केल कर दिया, ये प्रोपोर्शन मिलाने के लिए, ये पार्ट ऐसे दिख रहा था, ये पार्ट मैंने यहाँ से स्केल कर दिया, यहाँ पे यहाँ से देखना, ठीक है। पीछे का पार्ट कितना दिख रहा है, अब देखो इसमें से जैसे मैंने आपको टेपर बताया था, टेपर भी कर सकते, तो मैंने तो उसका स्केल कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, हो सकता है आसानी से कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया। अभी इसका भरोसा नहीं है, इसी एंगल में पीछे भी है, जैसे ये देखो यहाँ का तो दिखा ना, पीछे में है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ढूंढ सकते हो, अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। नहीं यहाँ पे तो सही इमेजेस हो तो ये काम देखो, नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट में ऐसा कुछ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ विजुअल नहीं आ रहा है, तो एक एंगल में हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, पीछे मैनेज करने की नहीं तो डुप्लीकेट करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे करता, तो चलो अभी हम लोग वहाँ पे इसी पे काम करते हैं। अब इसे तोड़ना फोड़ना है, नॉइज देना है, मैनेज करना है, एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी हो सके। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ तो दोनों को जोड़ लो 1 और 2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, पहले क्या करेंगे डायनामिक्स करेंगे या जोड़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा ये होगा कि पहले हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज डाउन, ऊपर से ऊपर वाला अगर उसके नीचे वाला जो है तब आप मर्ज डाउन कर सकते हो, नहीं तो फिर कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। जुड़ गया यहाँ पे। उसके बाद आफ्टर देन हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में गए आपने देखो शिफ्ट F फॉर वायर फ्रेम, दिख रहा है हमें, सेगमेंट इक्वल नहीं है ना, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। डायनेमिक्स क्या हो गया, डायनेमिक्स शिफ्ट F ऑफ करो, यहाँ पे आपको पहचान क्या मिलेगी, देखो जोड़ा हुआ नजर आएगा, दिख रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ये हमने कर दिया, डायनेमिक्स मैंने कर दिया ऑफ, है ना। सेटिंग पे गए, अभी सेटिंग पे जाने दें, मैंने कुछ ऑप्शन बताए थे, यहाँ पे ऑप्शन है टेपर। टेपर के अंदर देखिए भाई टेपर में क्या काम कर देते हैं, यहाँ पे ये ऐसे कुछ हो रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक कर देते हैं यहाँ पे, देखो ये देखो ये ऐसा जा रहा है, ये अभी देखो यहाँ पे लिखा है, अभी यहाँ से अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे कैसा है शिफ्ट, ये एक बार में ऐसा आ रहा है, ये अच्छा है, दिस इज गुड। लेकिन ऊपर से पतला है क्या, हाँ। अभी देखो यहाँ से मैं कर तो भाई ये पार्ट दिख रहा है, या तो मैंने ऐसे कर दिया उसको अपोजिट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। ऐसा कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है ना, पे वो काम कर सकते हैं। दूसरी चीज देखो ये ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है नीचे भी है क्या, सेटिंग ये, हाँ ये भी है। तो मैंने अगर इसको ना करके ये करते हैं और इसको मैंने ये करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बेसिक शेप कितना अच्छा बन के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो शेप्स हमें थोड़ा बहुत ही देना है, मतलब ऐसे नहीं देना। मैं देखो ये देखो ये एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये समझना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे चीजें कैसे देखो, ये देखो आप, ये देखो ये देखो ये आ गया, ये देखो ये अब जब प्ले करो तो आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा मेरे पास इतना पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे शेप्स आपको सामने दिखेंगे, तो आप इस पे तो अगर आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पे ऐसे करके तो मैंने देखो यहाँ पे टेपर आना स्टार्ट हो गया, ड्रॉप हो गया। अब जैसे मैंने इतने स्कल्प करने का तरीका होता है ना, अभी एक शॉर्टकट भी है जो हम लोग बोलते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे गए सरफेस में गए नॉइज में गए नॉइज स्केल, ठीक है ना। बेसिक शेप में देखिए आप ऐसे भी काम कर सकते हो। और देन इसके साथ अगर मैं मैनेज करूँ स्ट्रेंथ, आइडिया में लगेगा यहाँ पे। ये अगर ऐसे भी मैं काम करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। स्केलिंग छोटा बड़ा इतना बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बेसिक शेप में डिटेलिंग देने का, फटाफट से आ गया। हाँ कॉर्नर मुझे ब्रेक करने पड़ेंगे भाई, ट्रेम डायनेमिक मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, क्या दिख रहा है यहाँ पे
जैसे नॉइज़ किया मैंने अब नॉइज़ करने पे यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ स्कल्पिंग में, देखा स्कल्पिंग कैसा दिखा यहाँ पे, तो ट्रेम डायनेमिक यहाँ पे मुझे आइडिया रहना चाहिए, मैं यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को मैं मैनेज करके दूँ, तो बेसिक शेप के मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। बेसिक लाइनें देखना, लाइनें बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ताकि आपको लगे कि हमने यहाँ पे तो बहुत काम किया है। ठीक है, ये ऐसे एकदम से ऐसा ना हो कि भाई तो देखो यहाँ पे मैंने नॉइज़ को कर दिया ऑफ, तो दिखेगा नहीं। फिर यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप चीज़ों को स्कल्प करते हैं, अभी देखो इसके भी भाई बहन है जो ट्रेम डायनेमिक है ना, लाइट बॉक्स में जाओ, यहाँ पे ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज के अंदर देखो यहाँ पे कई ब्रशेज हैं, तो ट्रिम के भाई बहन यहाँ पे, इसको तो सब ट्राई करोगे यहाँ पे, जैसे देखिए पे ट्रिम स्मूथ बॉर्डर है, ट्रिम नॉर्मल है, इसे इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ देखो यहाँ पे कैसा है, देखो बीच में आप इसका बीच में बहुत कुछ नहीं देख रहा होता है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो आप इसको ट्राई करना पड़ेगा जिसमें आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब जैसे ट्रिम डायनेमिक्स यहाँ पे हमने सिल्वर किया, देखो ये देखो बीच में काम कर रहा है, देखो यहाँ पे हमने लिया क्या, ट्रिम डायनेमिक सिल्वर, है ना। तो अभी ये जो मुझे काम करना है अभी यहाँ पे हो कि सर आप तो बीच में स्कल्प कर रहे थे, मेरा तो हो ही नहीं रहा है कि नहीं। देखो सरफेस के बीच में स्कल्पिंग था कि नहीं था, तो मैं यहाँ से अगर मैं तो ऐसे मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए यहाँ पे इजी रहेगा। यहाँ पे मुझे ब्रश का ही नहीं पता तो मैं कैसे क्या काम कर पाऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे चीज़ें बहुत सी यहाँ पे बहुत मैनेज कर सकता। यहाँ पे नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा यहाँ पे, है कि नहीं। अभी देखो यहाँ तक मैं देखो मेरे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ से जब स्विच करते हैं यहाँ पे बेसिकली सेफ थे। यहाँ पे देखो कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट आपके अंदर है यहाँ पे, तो आप चीज़ों को मैनेज किया जाना है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को ऐसे स्कल्प दे सकता हूँ। यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप चीज़ों को यहाँ पे एक कॉर्नर पे बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा होगा, ये आपका काम करो बीच में सेंटर में, आप यहाँ पे सेट देखो, सेट में आप शुरू कर सकते हैं, मैनेज करके दे सकते हो अपने। तो यहाँ पे एक बेसिक रफनेस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, भाई मुझे यहाँ पे बेसिक रफनेस वाले पार्ट था मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे लगे मैंने क्ले बिल्डअप लिया, क्ले बिल्डअप का स्ट्रेंथ मैंने कर दिया 1। आप यहाँ पे लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव भी दे सकते हैं, मैंने ऑल टाइम स्कल्प कर दिया। अगर लगे कि सर मुझे थोड़ा सा मैच वैच करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आइडिया में लगी ये देखो यहाँ पे बेसिक शेप में यहाँ पे देखिए मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। तो ये भी पार्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन खुला रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने ट्रिम डायनेमिक्स लिए यहाँ पे तो मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे, तो ये भी तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। तो ये सिंपल है टिप्स एंड ट्रिक्स था जिसके अंदर हमने यहाँ पे काम कर दिया, हमने थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नॉइज़ हमने लिया ही था, तो हम लोग नॉइज़ यहाँ पे डाल दें, तो नॉइज़ में यहाँ पाई जाएगा हमें आइडिया मिल रहा है। तो देखो नॉइज़ का देने का इम्पैक्ट भी ऐसा है कि नॉइज़ अगर आप मैस यहाँ पे देखो मास बाई नॉइज़, तो आप दे सकते हो अनमास बाई है। ठीक है, आप एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हैं। स्केलिंग दिखा स्टैंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर ऐसे भी देना चाहो तो ऐसे भी आप दे सकते हो। तो देखिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, हमने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, ये सब इसका ही पार्ट है। एडिट में गए स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ कितना है देखो, हल्का सा बहुत हल्का सा ही देखो, बस इतना ही काम कर रहे हैं तो लगे। अब ये काम मैं यहाँ पे भी दूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। ओके, अभी यहाँ से जब मैं कहता हूँ नॉइज़ में ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है मास बाई नॉइज़, मास्क भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। देखा कि नॉइज़ मैंने ऑन किया आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से जब मैं काम कर, यहाँ पे यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे देना चाहूँ। अभी यहाँ पे मैं करना है तो ये जो मैंने नॉइज़ दिया एक साथ सब में आना चाहिए, तो भी काम हो सकता है। अभी हमने सब में किया कि भाई सब हमने कर दिया, अभी इसको मैं जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पता है ना, सब टूल है भाई, ये सब लेयर हैं। ये देखो एक लेयर है मेरे पास यहाँ पे, दूसरा लेयर मेरे पास यहाँ पे, तीसरा लेयर मेरे पास यहाँ पे, 1 2 अंदर भी है ना, मूव कर देखो, ये देखो भाई 2, ये देखो ये पार्ट है ना यहाँ पर, तो देख लिया यार भाई यहाँ पे कुछ है, डिलीट कर दिया आपने यहाँ पे, इसका यूज नहीं। तो 3 पार्ट है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे मर्ज डाउन। ओके, अभी देखो मर्ज डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इट मीन्स व्हाट कि भाई ऊपर कुछ और है, जब तक ऊपर नहीं हो तो मर्ज डाउन कैसे होगा, ये हमने कर दिया। डिसेलेक्ट कर दिया यहाँ पे,
लोग उस पर भी नॉइज आने लगा। देखो ध्यान दो, आ रहा है, कैसे पता चले? तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन पे बताया। देखो ये सेम चीज़ हमें कहाँ पे मिल रहा होता है, सब्सटेंस के अंदर भी मिल रहा होता है। जैसे हमने किया ना, अभी हम लोगों ने मैनेज करते हैं, अभी टेक्सचर के अंदर ये सब तो चीज़ आ रही होती है यहाँ पे। अभी जो भी आपको यहाँ पे देना, देखो अभी आपके जो आपके इरेगुलर शेप्स हैं ट्रेन डायनेमिक के साथ गए हम लोग ने यहाँ पे भाई एक सिंपल सा मैंने बेसिक सा शेप मैंने दिया। मैंने कहा भाई यहाँ से मैं थोड़ा सा जो काम करना है, ब्रेक ब्रैकेट का साइज मैंने कहा छोटा, यहाँ से तो और ये कहीं पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या होता है कि आपकी चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो जाती है, बिल्कुल स्टेट एंड सिंपल होते हैं। माया के अंदर और बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल ही जाना है ना, तो उसमें आपने कुछ नया क्या किया तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। भाई मैंने यहाँ पे नया ये किया, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन मैंने फिर ब्रेक कर दिया। आइडिया में लेते ये आप थोड़ा सा लाइक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। रेफरेंस को देख के थोड़ा सा काम करो तो काम हो जाएगा आपका। अभी ये मेरे पास बन गया हाई पॉली मॉडल। ओके, अभी हाई पॉली मॉडल बना तो अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेट प्लगइन। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले, FBX, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया एक्सपोर्ट, स्टोन बेस हमने कर दिया, चलो स्टोन बेस स्टोन बेस, ठीक है। यहाँ पे करना है मुझे हाई। भाई इसका देखिए और भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे मैंने कैप्स ऑफ कर दिया। हाई पॉली मॉडल को हमें अनरैप करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। क्या पता आप लगे पड़े सर हम लोग हाई पॉली को भी अनरैप करें तो फिर बहुत बढ़िया बात है। पॉलीगन्स हम लोग देख लेते हैं। भाई मेरे पॉलीगन कितना है, अप्रॉक्सीमेट कितना पॉलीगन है यहाँ पे, 7,45,000 है ना। तो अभी हम लोग जब जेट प्लगइन पे गए, जेट प्लगइन पे जाने के बाद डेसिमेशन मास्टर होता है ना। डेसिमेशन मास्टर से क्या करते हैं, इसका लो पॉली बनाते हैं। तो मैंने कहा भाई 20K कर दिया मैंने यहाँ पे, सीधे 20K, 7 लाख से 20,000 गया, हो जाएगा। तो 20K आपका यहाँ पे हो गया। हुआ, कैसे पता चले, यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी चीज मैसेज भी आ गया, आया ना 20K, तो हमें ये पता चल गया। अभी मुझे इससे और भी कम करना है, देखो शिफ्ट F प्रेस करो, वाई फ्रेम से भी पता चल जाएगा। ओके, और मैंने कहा भाई चलो एक काम करते, जेट प्लगइन पे गए और भी मुझे थोड़ा सा कम करना था। मैं यहाँ पे क्या गया, डेसिमेशन मास्टर पे गए, प्री प्रोसेस करंट और 20% और कर दिया मैंने, देखा यहाँ पे और कम हो गया। यहाँ पे याद रखना बेसिक शेप खराब नहीं होना चाहिए। बेसिक शेप खराब हो जाए तो फिर दिक्कत। तो मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास यहाँ पे शेप्स 4,000 के आसपास आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे भी कम करना चाहे तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कहाँ थे भाई, मेरे पास मेरा फोल्डर यहाँ पे था, ठीक है। क्या था, हम लोग कहाँ आ गए, स्टोन बेस है ना, ठीक है। कंट्रोल C कर दिया मैंने और यहाँ से कंट्रोल V कर दिया, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, स्टोन बेस लो पॉली, ठीक है। यहाँ पे कर दिया और हम लोग कोशिश करेंगे। अभी ये तो मैं इसे लो पॉली कर तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने अनरैप किया नहीं, तो ये फिर वहाँ पे काम हो सकता है। हाँ, इसका अनरैप मैं उसमें भी कर सकता हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कई लोग अनरैपिंग से बहुत भागते हैं। देखो अभी ये जो मेरा मॉडल है, इन सबों के यूवीज को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूवीज कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखा तो यहाँ पे मेरे पास इसका यूवी, इसका यूवी एक में मैं रख सकता हूँ अगर मेरी प्लानिंग हुई तो, ठीक है। प्लानिंग मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अभी देखो इस पर्सन जो भी आर्टिस्ट है उसने क्या किया, इसका ये कर रखा है, इसका ये कर रखा है, इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, 2 ही दे रखा ना, है ना। इसका उसको नहीं दिखा रखा। अभी ये जो दे रखा ना, यहाँ पे कैसा है, ये वाला जो पार्ट दे रखा है, इसका पार्ट यहाँ दिख रहा है भाई। अभी यहाँ पे ये पार्ट तो गिवन है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी, जैसे ये पार्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे बहुत मेहनत की यहाँ पे, ये देखो कैसे टर्न करके दे रखा है ना, इतना गैपिंग है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी अनरैप करके लेके आऊँ यहाँ से तो इजी है, नहीं तो मैं माया में भी अनरैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से लेके चलते ताकि थोड़ा इजी है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे जब जेट प्लगइन पे गए तो यहाँ पे एक होता है आपका
यू मास्टर यहाँ पर अनरैप कर दिया हमने, यहाँ पर हो गया अनरैप करना, फ्लैटन कर दिया आ रहा है हमें। अभी यहाँ से अनरैपिंग एक और फंडा आता है, जब आप इसमें काम कर देखो, अभी इसको मैं लेके आऊँगा, मैं उसमें टेक्सचर करके फटाफट से आउटपुट निकाल दूंगा, लेकिन इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि ये जो पार्ट है इसको मुझे उसमें कवर अप करना है। तो यहाँ पे कितना पार्ट आया, एक पार्ट आया, दो पार्ट आया, तीन पार्ट इसको निकाल दिया ना पे, है ना। अभी इसको मैनेज कैसे करें, मैनेज करने का तरीका क्या है, कैसे है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी बस हो गया फ्लैटन अनफ्लैटन कर दिया। अभी मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूँ यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ से पहला काम ये यूवी के लिए जब मैं कोशिश करता हूँ ना, यहाँ पे मैं माया को प्रेफर करता हूँ। माया को प्रेफर करने के पीछे एक रीजन है, आप इस पे भी काम कर सकते हैं, सीधे सब्सटेंस पे लेके जाओ तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी जगह बचाना चाहता हूँ। जगह बचाने का मतलब क्या है कि जब आप इसमें थोड़ा जगह बचाओगे तो इसका यूवी सेट करके प्लानिंग होती है, जिसे बोलते हैं प्लानिंग। अब जैसे दिख रहा है अभी यहाँ पे इतना पार्टी है, इतने पार्टी, इतना पार्टी है ना। अभी ये पूरी लेआउट में है, तो इसमें इसमें दो चीजें हैं जिसको मैं कवर कर रखा है। देखा है तो उसमें कैसा होता है, स्टोन वाला एक बनाता हूँ, 1 2 3 4 है ना यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम 4 चीजों को फुलफिल करके देख सके आप। ओके, अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे एक स्पेस हम इसको और बेटर करने वाले हैं। और बेटर करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, मेरे पास माया है, माया के अंदर मैं अभी फिलहाल में आता हूँ, यहाँ पे फाइल पे गया, न्यू डोंट सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल में गया इंपोर्ट कर दिया मैंने। इंपोर्ट में गया, कंट्रोल भी अगर मैंने एड्रेस कॉपी कर रखा तब नहीं पता चले सर आप कंट्रोल भी करते आपका आता है, मेरा तो नहीं आता है, तो फंस जाओगे यहाँ पे। देखिए ये पार्टी कहाँ पे, अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये जो मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से सीधे चले यूवी पे, अगर लगता है सब कुछ सेट आपका सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस पर प्रेस किया, कभी कभी टाइम स्लाइड आए तो सॉफ्ट कर दो। तो यहाँ पे लाने का मोटिव क्या है, जैसे ऑल्ट बी प्रेस करो, ये ब्लैक कलर चला गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया, इसमें हमें सिर्फ यही करना है कि भाई मेरे पास जो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, जब मैंने चेकर्स डालना है यहाँ पे राइट क्लिक लैम्बर्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेकर्स का, ठीक है। यहाँ पे जाकर आप ट्राई करो CHEC, ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 6 प्रेस कर दो, ये दिख रहा होता है। यहाँ पे टेढ़े मेढ़े हैं जिसमें आप फंस जाओगे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ऐसे इसमें टेक्सटिंग हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ टैब 20 and 20। अगर आप इन चेकर्स को सीधा कर सको या आपके यूवी सीधे कर सको, चेकर्स सीधे नहीं होंगे, यहाँ देखो इसको ऑफ कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ देखो फेसेस सेलेक्ट कर दिए, फेसेस दिख रहा है, यहाँ सेलेक्ट किया, मेरा पार्ट यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसा पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अगर मैं देखूँ वैसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ये ऐसा है, सिर्फ राइट क्लिक सेपरेट करके देखूँ तो तीनों जोड़े हुए नहीं है। अभी तीनों जोड़े हुए तो देखो इसमें एक और नई चीज़ पता चली, ये जगह ज़्यादा खा रहा है यहाँ पे। हमने डायनामिक्स किया था ना, नहीं जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा। अब देखो यहाँ पे ये तीनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास मॉडल ज़्यादा है, अभी से हमें एक चीज़ और बेनिफिट पता चल गया, भाई यहाँ पे ये जुड़ा क्यों नहीं है। हमने देखा ना, यहाँ पे देखो इस टाइप में पीछे जाऊँ, अंडो हो गया, ये पीछे गए। ये सोचना पड़ेगा जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और यहाँ से जो मैंने कम किया ना, देखो ये 7 लाख पे वापस आ गया ना, सेफ टैप। अभी हमने अभी डायनेमिक्स किया था कि नहीं किया था, डायनेमिक्स करने पे सेफ टैप, तो डायनेमिक्स में जुड़ जाना चाहिए यहाँ पे। अब जुड़ा ना, यहाँ पे देखो जुड़ गया, तब भी काम होगा। तो अभी यहाँ पे हमें इसलिए यूवी को एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना चाहिए। अभी मैंने जो हाई पॉली निकाला वो मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या था, ये जब आप काम करते हो तभी पता चलता है भाई यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अभी अलग अलग बनाना तो आसान हो जाता है कि एक ऑब्जेक्ट, अभी ये बताओ कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया। तो यहाँ पे डायनेमिक्स में जब हम गए तो एक चीज और भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडू किया, अभी कितना था 7 लाख है ना, 7,45,000 में यहाँ पे कर दिया 1,94,000 है ना। तो उसको मैंने तो और अंडू किया, मैंने यहाँ पे कहा भाई काम कर, यहाँ पे कर दे 256। अब करो डायनेमिक्स,
आइडिया मिला? ये आपका ये आ गया। पॉलीगन्स भी आपके इसके आसपास, मतलब जो कम करो तो क्वालिटी कम हो जाती है। 120 पे क्वालिटी कम होगी और 256 पे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये हमने सेट कर दिया। अभी यहाँ के बाद मैं अभी यहाँ पे जाने का मैंने सब ऑफ किया, शिफ्ट F, ये देखें यहाँ पे। और वैसे तो हमने जोड़ लिया, दिख भी रहा जोड़ा, दिख रहा है मेरे को, देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी हो गया। अब इसको क्या करो, अब इसको एक्सपोर्ट कर दो हाई पॉली का। तो वो स्टेप जो हमने किया, हमें यहाँ पे पता चला भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है, मैंने कर दिया एक्सपोर्ट और मैंने कर दिया हाई। तो ये कुछ चीज़ों को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइल एक्सपोर्टेड। देन फिर हमें ये डेसिमेशन करना था, डेसिमेशन हमने सीधे 20K कर दिया। तो यहाँ पे 20K ही हो जाएगा, है ना। तो कुछ स्टेप्स कॉमन हो जाएंगे। और जब यूवी निकाल लेना तो यूवी हमारा छोटा होना चाहिए। अब इतना सारा यूवी आया, कहाँ का है, क्यों आया, कैसे मैनेज होना, तो हमें माया से पता चला ना, तो इसलिए माया का भी यूज़ होना है। ठीक है, ये हो गया, है ना। डन। यहाँ पर अगर क्रॉस चेक करो, देखो सब टूल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको पॉलीगन दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट्स। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्री प्रोसेस करंट, उसके बाद डेसिमेट करंट। आप 20% करना चाहते हो, 10% करना चाहते हो, एज यूज। ये ध्यान देना, इसका मॉडल का बेसिक शेप खराब नहीं होना चाहिए, बेसिक शेप जैसा है वैसा ही होना चाहिए। अब ये कर दिया, देखो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, 4000। अब इसको क्या कर दो, अनरैप करना था, आप यहाँ पे गए, यहाँ से जाने के बाद क्या व्यू मास्टर पे गए, अनरैप कर दिया आपने। फाइल पे गए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से करो, या फिर आप यहाँ पे देखो IFBX में गए, एक्सपोर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लो पे गए, डन, ये हो गया। हाँ, इसकी फाइल भी सेव किया है कि नहीं किया आपने, सेव कर रखी, कंट्रोल एस नहीं किया। हाँ, अभी कंट्रोल एस जैसे ही देखा, आप यहाँ पे जाकर सेव करके रख लो, और हमेशा कि इसकी बैकअप फाइल भी रेडी करके रख लेना। ठीक है, चलो वापस चलते हैं माया के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्विच टू माया। माया में गए भाई, माया में गए, मुझे अभी ये नहीं चाहिए, लीजिए ना, फाइल में गए, इंपोर्ट किया, आया, सिलेक्ट F फॉर फोकस। अब देखो सही आ रहा है, आपको आइडिया मिला कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, हमने जो मटेरियल बनाया था, एक लैम्बर्ट ले लेते हैं, यहाँ पे चेकर्स डाल लेते हैं। डालने की जरूरत सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले, नहीं पता, ये दिख रहा है। आप यहाँ पे गए, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गए, चेकर्स के अंदर जाओ एंड प्लेस 2D में गए, 20 कर लो। ये 20 या 40 भी कर सकते हो देखने के लिए। देख रहे हो 45 डिग्री पे रोटेशन दिख रहा है। अभी पहला काम, फेसेस यहाँ सेलेक्ट करो, एक फेस यहाँ पे, ठीक है, अभी रोटेटेड है ना। तो मैंने सिर्फ राइट क्लिक रोटेट, ये भी सिर्फ राइट क्लिक रोटेशन क्लॉकवाइज, ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरी चीज, मैनुअल आप रोटेशन देने जाओ, मैनुअल रोटेशन दे सकते हो आप यहाँ पे, आ रहा है। कुछ जगह सीधे, कुछ जगह ऐसा। अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका जोड़ दिया यहाँ पे, तो यूवीज के अंदर आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे और वर्कआउट करना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है। अभी यहाँ से जैसे हम लोग क्वेश्चन करें तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ मान लो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, या तो मैं तो मैनुअल कर लूँ। अब तो सब मैं आपको यूवी के थोड़ा सा टाइप बताता हूँ। जैसे मैं अगर मान लो आज से अंडर प्रोटेक्शन कर दूँ तो मेरा काम खत्म, तो फॉर्मेलिटीज नहीं, सिखाना भी है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं यूवी के अंदर मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। मेहनत कैसे करें, फ्रंट में गए, यहाँ पे गए, फेसेस देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से आपने क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जैसे सिलेक्शन होता है, तो होता है ग्रो, आइडिया मिला। यहाँ से हम लोग टू वर्टेक्स, टू यूवी, टू एजेस एंड टू एजेस, डिसलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे कर सकते हो आप डिसलेक्ट। हम डिसलेक्ट क्यों कर रहे हैं भाई, ये भी माइंड में आता है, सर डिसलेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ तक अपना काम हो जाए। जिसको जल्दी में काम करना कर सकते, लेकिन जिसको प्रोफेशनली थोड़ा सा डील करना पड़े, यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल स्पेस बार मैक्सिमाइज करो, और थोड़ा सा लगे कि सर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, मैं कल ऑफिस में जाऊँ, ऑफिस वाले थोड़ा सा मेरे को समझें, और थोड़ा सा यूवीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मेन मोटिव क्या है, इसको डिसलेक्ट कर देना है, आपको एक एजेस पकड़ लेना है। तो मैनुअल आप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ट्रायंगल है,
ट्रायंगल में सिलेक्ट करने में तो टाइम लगता है। हाँ दी सिलेक्ट करने में आपको टाइम नहीं लगता। जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हो ना, जीना चढ़ते हो, तो जीना चढ़ने में टाइम लगता है ना, उतरने में टाइम तो नहीं लगता। वैसे हम लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। Got it? ये देखो यहाँ पे हमें एक एजेस कोई भी चाहिए जिससे हमारा काम हो उसके पास। ओके, ये हमने कर दिया था। कनेक्टिविटी हमें बना के रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये एक लाइन हमने यहाँ पे पकड़ लिया भाई जगह पर। ये जरूरी क्यों है, मतलब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरी यूवी सीधी नहीं होगी। यूवी सीधे करने का मोटिव क्या है? टेक्सचर मुझे लगाना है, बढ़िया लगाना है। क्या होगा सर, जिस आर्टिस्ट को हमने फॉलो कर रहे हैं उसमें तो वैसे ही है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं सामने वाला गलत करे तो हम भी गलती करें ना। ऐसा तो नहीं है ना, सामने वाले के पास टाइम नहीं हो कि आप तो उसने कहा भाई मैं जल्दी में कर लेता हूँ, मैं भी अभी जल्दी में करवा दूँ तो मेरे लिए भी ईजी है। लेकिन एक जगह क्या हमें सोचना पड़ जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेफ्ट एंड कट कर दिया। ये देखो, देखा ये आपने यहाँ पे कर दिया। सिर्फ इतने कट के बाद देखना, सेफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड एंड फोल्ड कर दिया आपने यहाँ पे, राइट शिफ्ट, देखना है। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट किया ना आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको आपने अनफोल्ड किया, यू पे गए देखो, वी पे गए देखो। आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि सर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे मैं मैनेज करके, जैसे अनफोल्ड किया मैंने, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, अनफोल्ड में जाके हम इसको लेगेसी वाई भी, लेगेसी दिख रहा है, अनफोल्ड करते देखो। ये भी कर देखो अभी कैसा छोटा हो गया। कंट्रोल जेड करो, ये पता होना चाहिए। अनफोल्ड 3D किया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट आपका सीधा क्यों नहीं आ रहा, देखो अभी ये मैं चाहूँ तो एक में जोड़ सकता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एडजस्ट मैंने पकड़ लिया जस्ट फॉर टाइमिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस दिखाना और समझाने का मेरा पार्ट है। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस आ जाएगा, पर्सपेक्टिव में गए, अब ऑब्जेक्ट में गए। यहाँ पे कुछ ये खराब से दिख रहा है, देखना पे जब मैंने ऐसा अनफोल्ड किया ना, फिक्सेट किया, तो ये खराब हो गया यहाँ पे। तो ये भी हमें ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये ब्लैक नहीं आना चाहिए, तो मुझे ये स्टेप वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक आ गया तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। देख रहे हैं, ये देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ लगे ना भाई मैंने वो ब्लैक वाला पार्ट आ गया तो उसे दिक्कत है। अब यहाँ पे ये अनफोल्ड करना है, यहाँ पे कई ऐसी चीज़ हो, यहाँ पे मैं चीज़ों को अनफोल्ड कर सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे चीज़ें पूरा स्पेस मांगेगी, जितनी ट्रायंगल है, जितना सब कुछ है ना, ये पूरा स्पेस मांग रहा होगा। अगर हमने इसे अनफोल्ड किया, अनफोल्ड करने के बाद हमने ट्राई किया, इसमें फिक्स का ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए कर दिया मैंने यहाँ पे, और पर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देख लो आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अब मैनेज कैसे करें, मैनेज करने का तरीका देखो, सिर्फ प्रेस कर दिया, मेरे से ऑप्शन मेरे को बहुत से मिलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं गया, मेरे यहाँ पे कैसा है कि अनफोल्ड है, लेआउट है, बहुत सी चीज़ें मेरे को मिल रही होती है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जब देखो भाई, मुझे यहाँ पे क्या होता है, यूवीज को मेरे को सीधा करना है। यूवीज सीधा करने का मोटिव क्या है, क्यों सीधा करें यूवीज, ये मैं समझ में आना चाहिए ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं गया, फ्रंट में गया, फेसेस पे इतना सिलेक्ट कर दिया, इतना डीसिलेक्ट कर दिया, डन कर सकता नहीं कर सकता यहाँ पे। यूवीज में गए, प्लानर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब प्लानर भाई, प्लानर कैसा है, यूवीज में गए, क्या किया हमने, प्लानर। प्लानर में एक्स पे गए, ये दिख रहा है, वाई पे गए, ये दिख रहा है, वाई इज गुड है ना, सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसे सिलेक्ट करो, देन अनफोल्ड कर दो अपने, सीधा हुआ। यहाँ चेक करो, आइडिया मिला क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे होते। सबको ट्यूटोरियल बनाना है, सबको लाइक आउटपुट से मतलब है, लेकिन जब आप स्टूडियो में आओगे ना, वो उनको इससे मतलब होगा। इसलिए एक आध मॉडल में आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ हम लोगों ने ये भी किया था। कल ऐसा ना हो कि नहीं सर आपने तो फटाफट सिर्फ काम ही किया, काम करके
सिर्फ आउटपुट निकाला, अभी वो आपको इजी भी लगेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया भाई, मैंने सीधा आउटपुट निकाल दिया, आउटपुट दिखाने में मजा आया भाई, आउटपुट निकाला बढ़िया लग रहा है कि नहीं। लेकिन सोचो जब आपने यहाँ पे काम किया, ये शायद जोड़ने वाला है क्या, मूव एंड सी यू, मूव एंड सी यू, मूव एंड सी यू, ओके काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो वो स्पेस कितना लेता है, ये स्पेस कितना ले रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मैंने कहा ये पार्ट में बस यहाँ पे, हाँ ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये इतना होना चाहिए। इतना कैसे पता चला भाई, अगर एक बॉक्स में से मैं अगर कटिंग करूँ, बॉक्स में से कटिंग करूँ, ये इसके बराबर ही होना चाहिए ना, यहाँ पे पता चला कि नहीं, वो हमारा अंदाजा होता है। हम लोग उठा के यहाँ रख दे, चल भाई, और सोचो कितना जगह बचेगा, पूरा जगह बचा हुआ है, जगह बचा रहे हैं हम लोग, ये समझ में रखना कि हमें जगह बचाना है ताकि हम यहाँ पे काम कर सकें। फ्रंट पे का सेम ये ऑप्शन में ऊपर भी यूज कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं। यू में गए, हमने क्या कर दिया, लाइनर आगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे कुछ चीज छूट रही है, यहाँ पे मूव एंड सी यू कर दो। अभी ये यहाँ पे जब कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ से डिसलेक्ट कर दो, मूव एंड सी यू कर दो, यहाँ पे गए, यहाँ पे दिख रहा है, मूव एंड सी यू कर दो। ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मूव एंड सी यू कर रहे हैं ना, पे ये सिलेक्ट करके अभी ये जुड़ गया है क्या, ये ध्यान देना। एक भी एज आपको छूट गया, कंट्रोल जेड, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर एक भी एज आपको छूट गया, देखो ये जोड़ा जाएगा सब में। यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से डिसलेक्ट हो जाना चाहिए, मूव एंड सी यू। और यहाँ पे आपने क्या किया, फिर से सिलेक्ट कर दिया, देखो फिर से जुड़ जा रहा है। क्यों जुड़ रहा है भाई, ये अंडू किया। जब मैं इसे जोड़ने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया एजिस, है ना, यहाँ देखो यहाँ पे डिसलेक्ट करो, इधर डिसलेक्ट करो, इधर भी डिसलेक्ट करो, सिर्फ एक ही जगह रहना चाहिए। सिर्फ राइट क्लिक, मूव एंड सी यू, फिर से आ गया क्या, बड़ा डिटेल। तो हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, वो क्या मिस कर रहे हैं, फिर से अंडू करते हैं यहाँ पे। एक तो मैंने इसे अनफोल्ड कर देना है, अनफोल्ड। अभी ये तो कैसा श्रिंक हो रहा है, मैं श्रिंक नहीं करना, मुझे अनफोल्ड ऑप्शन पर गए, अनफोल्ड 3D करते हैं मैंने यहाँ पे। फिर से फिक्सेट आ रहा है, फिक्सेट में देखना ये खराब ना हो जाए। अगर ये खराब हुआ, ब्लैक ब्लैक है, तो फिर वो मुश्किल है, फिर दूसरे ऑप्शन से काम करना पड़ेगा। ये देखा आपको, ये पता चला क्या सही क्या गलत, ये आइडिया मिल गया। यहाँ पे क्या अनफोल्ड, अनफोल्ड पे का यू, यहाँ पे का वी, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, इससे मेरा काम चल जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हमें जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। और देन यहाँ से मैंने मूव एंड सी यू कर दिया, देखो कहाँ गया, ढूंढो यहीं के जोड़ा हुआ है, किधर जोड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, जो लगे जोड़ने लगे जोड़ सकता है भाई। आप ऐसे भी करो तो अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड, फिक्स मत करना है, ये तो पता चली गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, मैंने कहा भाई ये काम करो, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने स्केल कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे स्केल कर दिया मैंने, यहाँ पे कर सकते हो मैनेज। अब ये कैसे मैनेज करें, देखो ये भी हमें इसी के साथ लेके चलना पड़ेगा। डब्ल्यू प्रेस कर दिया तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। चेकर्स देखो, चेकर्स का काम क्या है, इतना बड़ा बॉक्स, ये छोटा बॉक्स, मैच कैसे हो, इसके आसपास लेके चलना पड़ेगा। चेकर्स को ये हमारा काम ही होता है, चेकर्स के आसपास लेके चलोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये बस इतना पार्ट है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताते भाई, ये आपका पार्ट ऐसा रहना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। तो चलो अब इतना भी बड़ा है तो मैं यहाँ पे अभी इतने में मैं स्पेस को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ ना यहाँ पे। तो इसको अगर मैं देखो भाई, मुझे यहाँ पे कैसे है, अब यहाँ पे मैं एक को तो सीधा कर सकता हूँ, ये सीधा है, इधर 45 डिग्री। देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अनरैपिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट और भी होता है। जब भी आप यहाँ पे चीज़ों को जोड़ोगे ना, देखो यहाँ पे ये खुला हुआ नहीं है, तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उस वाले पार्ट को अलग करना पड़ता है। एक्सट्रूड वाला, मान लो हम लोग एक्सट्रूड किया, ये जोड़ दिया,
उस वाले पार्ट के यूवी हमें सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यूवी चेकर्स दिख रहा है, यहाँ पे चेकर्स कैसा है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैनुअल आपको डील करना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ सही नहीं आ रही है, तो आप 4 और 5 दिख रहा है कि नहीं। ये आपने देखो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ देखो, ये यहाँ पे सीम तो दिख रहा है, मेरे पास सीम दिख रहा है। तो ये जो सीम गया मुझे यहाँ से कनेक्ट कर देना पड़ेगा। 1 2 यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे हम लोग कैंची यूज करते हैं कोई चीज़ काटने के लिए, ये हमारा कैंची है, हम लोग यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आपको एक थोड़ा सा चैलेंज होगा कि जब आप यूज को पकड़ोगे, फिर जिसको लगे सर मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये माया वाला आप चाहो तो चैप्टर स्किप करके सीधे आप आउटपुट पे भी आ सकते हो। ठीक है, ये भी आपका काम हो सकता है। हाँ, जिसको लगे सर मुझे सीखना है, काम मैनेज करना है, तो उनके लिए है। आप उनके लिए मैं अगर बोलूँ तो ये पार्ट है, ये देखो ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ठीक है, मैंने इतना सीम अगर मैंने कट कर दिया, शिफ्ट एंड कट, ये दिख रहा है देखो, ये कट हो गया। यूवी पे देखो ये खुल ही नहीं पा रहा था। शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड, कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे अनफोल्ड मुझे ये वाला करना होगा, यू एंड वी। ठीक है, दूसरा वर्ड अनफोल्ड जब हम लोग करे थे, अनफोल्ड के अंदर में एक ऑप्शन और भी था, 6 प्रेस करो, 6 फॉर टेक्सचर। ठीक है, अब ये खोलना चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। नहीं है ना, बहुत बड़े नहीं खुले ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे फिर इसको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया अनफोल्ड यू और अनफोल्ड वी, यहीं से हम लोग इतने भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, स्केल कर देना है। और देखो ये ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ, ठीक है, तो ये जो पार्ट है मुझे ऐसे भी काम करना है। देख मैं ये भी काम कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ें। अच्छा, एक ऑप्शन आपको और भी बताता हूँ, जैसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे W एंड कंट्रोल D। ये जरूरी नहीं कि आपको क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ जीबस में नैप करना है, आपका सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे ही होता है। इसको सेलेक्ट किया आपने, यूवीज पे गए, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है, आपने भी अप्लाई कर सकता। तो जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे ना, वो भी आपको करने की नहीं। देखो चक्कर सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर पता जैसे हमने इतनी मेहनत की थी भाई, आप ये भी काम कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ आपको ये काम करना है, जो को मैनेज करना है। हाँ, सीन जितना कम रखो उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया, अभी इतने छोटे छोटे बॉक्स आ गए ना, छोटे छोटे बॉक्स का मोटिव क्या हो, जैसे अभी जितने बॉक्स उतना हैवी हो जाएगा। जैसे देखो ये अच्छा है, दिस इज गुड, ये भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा आ रहा है। अभी जो जोड़ने वाली चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैंने फेसेस लगा, देखो ये फेसेस लगा दिया, देखो ये कहाँ गया भाई, इधर देख ना, W प्रेस कर दिया, थोड़ी देर के साइड लिया, है ना। यहाँ पे हम लोग गए और एजेस पे गए, सिर्फ राइट क्लिक मूव एंड स्यू, सिर्फ राइट क्लिक मूव एंड स्यू। अभी हम लोग अनरैपिंग मारे तो अनरैपिंग देख भी ले ना, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अनरैपिंग दिखा भी रहा हूँ। देख रहा, अभी ये टिल्टेड हो जा रहा है। यहाँ तो मैंने इसको पकड़ लिया, भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। हमें देखो कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं जाकर मैं काम करने जा रहा हूँ, जहाँ पे देखो सरफेस कैसा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, उल्टा हो सकता है क्या। देखो ये थोड़ा सा घूमना स्टार्ट कर रहा है। अब देखो हम सिर्फ मूव एंड सी क्यों करते हैं, जैसे देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मूव एंड सी हो रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेफ राइट क्लिक रोटेशन, रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है भाई, ये यहाँ पे एक ऑप्शन था सेव। ये क्या हुआ, सेव का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने सिर्फ सेव किया, मूव नहीं किया। अच्छा ये भी ध्यान दो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा नाराज ये भी हो जाता है, तो इसको थोड़ा देखो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। यहाँ पे जब मैंने जोड़ा ना, तो जोड़ते मुझे ये ध्यान देना है,
यहाँ पे मैंने किया सेफ राइट क्लिक सेव, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना, पता चले वो सब खराब हो गए ना। सेव अब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इधर को सिलेक्शन हुआ क्या, डिसलेक्ट करते हैं यहाँ पे सेव, काम खत्म। स्टेट आ कि नहीं, तो ये अनरैपिंग वाला पार्ट आता है, इसको आप यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक गए, सेव करते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सेव। अब ये टिल्टेड ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो तो दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फेसेस सिलेक्ट करते हैं मैंने, कहाँ तक सिलेक्ट है, ये डबल क्लिक करूँगा, देख रहे हैं 4 5 आपको दिख रहा है वहाँ पे। ये पूरा लाइन आपको यहाँ पे आ गया है, आप इससे मैनेज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे गए, पे गए, ये सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, मूवी सेव कर दो। इतना टिल्टेड चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लगे कि नहीं सर हमें तो सा मैनेज ही करना है तो पकड़ के ले आओ, और उससे मैंने आपको बता दिया है कि नहीं। ये पार्ट आपको यहाँ पे यहाँ से जाते हैं ना मूवी से। अब यहाँ पे टिल्टेड होना ज़्यादा हो गया, पकड़ो से कौन सा वाला भाई देख रहे हो। तो यूवी को मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं आ जाओ रोटेशन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे गए मोबाइल से, ये तो बाबा घूम जा रहा है, तो क्या करेंगे सेव, मोबाइल सेव कर दो, ले लो। डन। ये देखो यहाँ पे, ये जो पार्ट यहाँ पे है मोबाइल सेव करके देखो, कट इट ना। यहाँ पे दोस्त आपको समझना पड़ेगा भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ चल रही है, यहाँ पे जो हॉटस्पॉट चल रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया अनफोल्ड यू, नहीं अनफोल्ड वी, आइडिया मिल रहा है। तो ऐसे समझदार बन के अनरैपिंग कर लोगे। आपने अनरैपिंग कर लिया ना, तो इसका आप मान के लो कि आप किसी बच्चे स्टूडियो में देख रहे जो सेव किया वहाँ पे कर देना। अब ये ध्यान से, चेकर्स कितना बढ़िया है, 4 5 और 6। अब मैं यहाँ पे माया मिला को यूटिलाइज हो रहा है, क्या बढ़िया सा मजेदार। इतना बढ़िया चेकर्स तो उसका नहीं, इसका हमने रेफरेंस देख रहे हैं। गॉट इट। यूवी भी उसका उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें सीखोगे भी आप ज़्यादा। सीखो इतना कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे फेसेस पूरा सेलेक्ट कर देखो, यहाँ पे कितना बार हो गया, यहाँ पे 4 प्रेस करो, 4 हो गया, 5 प्रेस कर दो, ये पूरा लाइन कंप्लीट हुआ क्या, ऑलमोस्ट हो गया यहाँ पे ना। कैसे पता चले, एजिस पे जाओ, यहाँ पे देखो, ये यहाँ सेलेक्ट करो तो यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा होगा यहाँ पे, तो उसे यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये सेम काम नीचे भी हो सकता है क्या। अरे देखो, सीखने के लिए मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ, सीखना है तो प्रोसेस फॉलो करना, नहीं सीखना हो तो माया के बाद सीधे सबसेंस में चले जाना। इसका एक मोटिव ये है कि देखो, ये अगर आपने कर लिया तो आपकी सिक्योरिटी ऐसी है कि भाई आप कल स्टूडियो में, अच्छे स्टूडियो में जा सकते हो। बेनिफिट सिर्फ यही होना है, इसके सिवा कुछ और नहीं होना है। हाँ, एक होता है काम दिखाने के लिए, दिखावे वाला काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। अब देखो एक और तरीका होता है, जब कोई टिल्टेड हो जा रहा है क्या, लो भाई नहीं टिल होना चाहिए, क्या कर दिया, डन। स्टेट है कि नहीं, कौन सा पार्ट है, पकड़ लो आपने। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीज़ इजी है। यहाँ पर रोटेशन आपको आती है, कर सकते हो। एजिस पे गए, बस दिक्कत सिर्फ यह नहीं है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 स्टेप ज़्यादा देना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। ओके, यहाँ से हम लोग देखना है क्या करना है, तो ये पार्ट देखना है। अब यहाँ पे मूव एंड सेव कर दो तो भी काम हो जाएगा, तो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे एजिस पे गए, देखो मूव एंड सेव किया, काम खत्म, ये आ गया बढ़िया था, मूव एंड सेव, काम खत्म, दिख रहा है। बस आपको ध्यान देना, ज़्यादा ना घूमे, ज़्यादा घुमा दिया तो फिर आपका टेक्सचर तो ऐसे मज़ेदार हो जाएंगे। कौन सा पार्ट है, थोड़ी बहुत मेहनत करना, ऐसे थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देख रही पार्ट है ना, तो ये बस
और ये मैं बता देता हूँ, अभी आज के टाइम में अगर आप स्टूडियो में जा रहे हो, आपने इतनी मेहनत करके अगर आप गए हो ना, आपको यूवीज के नंबर मिल जाते हैं। इतना यूवीज मतलब यूवीज के जब आप देखोगे ना, जैसे देखो मैं अभी कुछ मैं वर्क दिखाने वाला हूँ जो आपको लाइक मार्च सेक्शन में डालूंगा, चैनल पर भी डालूंगा, ताकि आपको आइडिया मिले। जैसे अभी जो आप कॉम्पिटिशन में जो आप काम करो, आप डालो ना उसमें, वैसे ही ये चीज़ होती है। यूवीज को आप दिखाओ ना, यूवीज को देखने में कहते हैं भाई इस बंदे ने, इस बंदे में नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है तो देखो यहाँ पे ना। अब ये इस वाले पार्ट को छोड़ दो, यश को डाके यहाँ पे लगा दो, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम कटिंग करना है, तो आप देखो अभी कैसे स्टूडियो में ना यूवी आर्टिस्ट भी होते हैं, सिर्फ यही काम करते हैं, उनके पास इसके सिवा कोई और काम नहीं है, कट कर देंगे। एक जगह एक कोई एज छूट रहा हुआ है यहाँ पे, यहाँ तो सर अनफोल्ड, अरे वहाँ पे यहाँ का अनफोल्ड ध्यान देना, पता चला आपने अनफोल्ड किया और आपका काम खत्म। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ ऐसी लगी जो हमें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, तो से यहाँ पे कट कर दिया बाई चांस। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आगे ना पार्ट, यहाँ पे जैसे मैंने कट किया से जोड़ भी दूंगा यहाँ पे, डन, कोई दिक्कत वाली बात है। काफ़ी चीज़ हमें यहीं से मिल जाता है, चाहिए मेरे पास यहाँ पे देखना, पता नहीं ओवरलैप है। कई चीज़ आप आँख बंद करके करो तो भी हो जाएगा क्या पे। देखो ये सब काम था, इसको हम लोग इतने देर फर्स्ट से करते हैं। आइडिया मिला? ओके, कैसे डील करना पाना चाहिए। टिल्टेड सही आ रहा है, सही सिलेक्शन अगर आपका है तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। कैसा हौच पौच हो गया ना, अनफोल्ड पे गए, यू पे क्यों नहीं काम आ रहा, वी पे बराबर, ये ठीक है, खुल गया अपना। अभी ये सिलेक्ट किया, यहाँ तक आ गया, इट मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे काम खत्म। ओके, इतना हो गया, बस इतना काफ़ी है। मेन चीज़ कैसे, देखो इसको आपको समझ में आ गया। देखो मेरे पास मेजर पार्ट ही है, बहुत मेजर पार्ट आपको, इससे ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करना। 4, 5, 6 देखो बढ़िया सा ये पार्ट है। यूवी के कंडीशन होता है, हम लोग जोड़ते क्यों है समझो। जैसे हम लोग शर्ट पहनते, टी शर्ट पहनते हैं ना, तो हमारे जो जहाँ जहाँ पे सिलाई होती है वो सब ना जुड़े हुए हैं, वही मूव एंड सीव वाला काम होता है। सीव मतलब सिलना ना, तो जितने कम ये रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। ये देखो ये पार्ट कहाँ का है, अब देखो मुझे पता भी नहीं है कहाँ का है, ठीक है ना। एक बार आँख बंद करके मूव सीव करो तो सब जोड़ देगा। यहाँ पे जोड़ा ना, तो अभी आपको जोड़ने के भी मैं तरीके बताता हूँ कैसे क्या काम करने। देखो अभी जिसको यहाँ तक भी काम करना तो यहाँ तक भी काम हो सकता है, इसमें कोई लाइक जोर जबरदस्ती नहीं है। आप यहाँ पे काम कर लो तो मैनेज मेंटेन हो जाए, ठीक है। जैसे देखो ये आपको बहुत बढ़िया पार्ट है, टॉप एंड बॉटम आपका यहाँ पे आ गया, तो हमने टॉप एंड बॉटम यहाँ पे रख लिया। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप क्या तो सेंसिबल वाली चीज़ें आप बता रहे हो, तो भाई ये सेंसिबल वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको आप मैनेज कर सकते हो। जैसे आपने एक गेम खेलना होता है, टेट्रिस करके गेम होता है, ऐसे अरेंज कर देना उसे, बस वही गेम खेल के आपको मैनेज मेंटेन कर लेना। देखो आप यहाँ पे, यहाँ देखो फेसेस सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट आपका यहाँ का है, ठीक है। आप जोड़ सकते हो तो जोड़ दें। ये पार्ट कहाँ का, यहाँ का है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपका, यहाँ पे गए मूव शुरू कर दिया, अपने आप जोड़ जाएगा। आपको काफ़ी चीज़ों में तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, आपको लगेगा नहीं कि सर मैंने ज़्यादा मेहनत की है। देखो देखिए ना ऑटोमेटिक यहाँ पे मूव शुरू, काम खत्म। तो इंटरेस्टिंग होता है, पता है गेम खेलना, मज़ा आता है। देखो यहाँ पे क्या मूव शुरू कर दिया, देखो जोड़ दिया ना यहाँ पे। बस इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि भाई हमने ज़्यादा मेहनत की, तुम्हारे यूवी के पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। भाई ये बंदा इसको यूवी की नॉलेज है। इंडस्ट्री में जिन लोगों को यूवी की नॉलेज होती है ना, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मल्टी टैलेंटेड लोग की डिमांड होती है ना, वैसे वो होते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो दोनों जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मूव शुरू कर दिया, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं इसे जोड़ भी रहा हूँ ना, तो मान लो ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, मूव शुरू कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो टिल्टेड हो जा रहा है ना, थोड़ा टिल्टेड चलेगा, मतलब ये नहीं करें कि पूरा ज़्यादा टिल्टेड नहीं होना चाहिए,
जैसे अभी दिख रहा है, इतना काम कर जाएगा। मैं इसे स्टेट कर सकता हूँ, दिखाता हूँ कैसे करते हैं स्टेट। यहाँ पे गए, इनको पहले जोड़ लो क्या, मूव एंड सी, आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे गए, मूव एंड सी, सिंपल शॉर्टकट, शिफ्ट राइट क्लिक, मूव एंड सी। अभी ये जो मैंने पार्ट लिया, इसके मैं बस यहाँ पे यूवीज में जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे यूवी टूल किट होता है। यूवी टूल किट में यहाँ पे क्या होता है, जैसे अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड में आके स्टेट यूवीज होता है और स्टेट यूवी सेल होता है। तब यहाँ पे तो टाइम लगेगा और कभी कभी ऑड भी होता है, ठीक है। देखा, अब ये बहुत मजेदार तो नहीं है, अब ये जस्ट इतने ही काम करना पड़ेगा। तो इसकी एक लिमिट तक, ये देखो ये जो हम लोग रोटेट करते हैं ना स्टेट यूवीज, ये अभी जैसे यहाँ से मैंने कर दिया 45 डिग्री कर दिया, उस साइड कुछ काम कर जाए। फिर इसको भी यूज़ करने का तरीका होता है, लाइक इसको भी जब एक एक करके आपने जोड़ा तब स्ट्रेट करते जाओ। मतलब स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को मैनेज किया था। वो ऐसा नहीं होता कि हमने काम किया हर बार में बहुत अच्छा हो ही जाए, वो भी जरूरी है। अंडू कर दिया, मैंने कहा ना ये आपको, ये थोड़ा सा आपको डेमो दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, अंडू। हाँ, अब देखो जैसे ये है मेरे पास, यहाँ पे यूवीज पे गए हम लोग ने, यहाँ पे स्टेट कर दिया, यहाँ पे स्टेट यूवीज। क्या नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने इतना कितना कर दिया, 30 कर दिया मैंने यहाँ पे, नहीं आ रहा ना। अब ये इस पे आप नंबर के साथ प्ले कर लेते हो तो भी काम हो जाए, और नहीं तो कसम खाली इसने तो कुछ हुआ है ना, तो आप ऐसे भी काम करते। लेकिन ये ऑड नहीं लगे, ऑड लगे तो फिर छोड़ दो, फिर तो मतलब मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। तो जो हमने स्टेप किया, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया ना कैसे क्या काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया, डेमो दिखाया कि डेमो में आपको क्या आइडिया मिल जाए। और अगर लगता है कि इस तरह डिटेल में काम करना है तो चैनल पे जाओ, चैनल पे मैंने यूवीज के बहुत डिटेल में ट्यूटोरियल डाल रखे हैं। उसको लगे कि सर मुझे इसमें ज़्यादा पढ़ना है तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर दिया, कई पार्ट में बस यहाँ पर तो आपको यूवी सेकंड सीधे सीधे आ रहे कि नहीं आ रहे। इसका एक बेनिफिट कि जब आप टेक्स्ट उठा कर डालोगे ना, जो मैंने यहाँ पे यहाँ रोटेशन किया, मुझे वहाँ पर रोटेशन नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमने सेट कर दिया, देखो यहाँ पे ये सेट कर दिया। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, अब ये पार्ट में यहाँ पे आ गया। अब इसको पकड़ते भाई, छोटे छोटे क्या है, देखो ये देख रहे, ये पार्ट आपके नीचे से है। अभी ये अगर आप चाहो इसमें जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको अलग भी रहने देते हो। देखो अब ये पार्ट कहाँ जोड़ रहा है, देखो ठीक ना। अभी आपको लगे सर मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो किसी में एक में आप यहाँ पे जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो आप ऐसे, ये भी आपका काम कर जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि जोड़ना है तो ऐसे जोड़ के आप काम कर सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो भी यहाँ से देखा है तो ये छोटे छोटे पार्ट को पकड़ लें, छोटे छोटे पार्ट में एक चीज़ को पकड़ो, मूव एंड स्वीप कर दो, वो जुड़ जाएगा। वो ध्यान देना पड़ेगा भाई कहाँ जोड़ा, ठीक है ना। करेक्ट, हाँ ये ध्यान देना कि पता चले मैंने बहुत ज़्यादा जोड़ दिया तो दिक्कत। मूव एंड स्वीप जितना जोड़ सके उतने पे जोड़ना, ये नहीं जोड़ रहा ठीक है, ये नहीं जोड़ रहा छोड़ दो। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अनफोल्ड, फिक्स इट नहीं किया ना, अंडू कर देना भाई। अनफोल्ड पे गए यू, अभी आपको पता चला यू एंड वी का यूज क्या है, हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं ना, देखो मैनेज कर पा रहे हैं ना। तो ये पार्ट में बस यहाँ पर जाएगा, चलो ये कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ से पकड़ लो, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ को जोड़ना है, इसको जोड़ दो मूव एंड स्वीप, इसको जोड़ दो मूव एंड स्वीप, इसको जोड़ दो मूव एंड स्वीप, एक एक को पकड़ के मूव एंड स्वीप करना है। ये पता चला आपने सबको कर दिया, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, जुड़ा ना आप, ठीक है। ये पकड़ते मूव एंड स्वीप, ये पकड़ते मूव एंड स्वीप, ये पकड़ते मूव एंड स्वीप, काम खत्म। मूव एंड स्वीप लो, मूव एंड स्वीप, काम खत्म, सब जुड़ गए। आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर दिया लेआउट, लेआउट यूवीज, अब फिर से फिक्स तोड़ने वाला है, ये अलग कहानी है। तो हमने क्या कर दिया, इसको मुझे मैनुअली करना है, मैनुअल में यहाँ पे भाई आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, R4 स्केल कर दिया, मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे।
तो अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मैं गया और मैंने कहा भाई बस ये पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे। अगर आप इसको यहाँ पे भी देना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे। मैनुअल अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर दिया, मैं कहा भाई यहाँ पे स्पेस में ऐसे यूटिलाइज करना चाहता हूँ, मैं ऐसे यूटिलाइज कर लूँगा। देखो भाई आप यहाँ पे भी देना चाहते हो दे सकते हो, यहाँ पे देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ से मेरे जो स्पेस जो बचेगा मैं यहाँ तक का स्पेस में कवर अप कर रहा था, ठीक है। अगर मैं चीज़ों का मैं मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे, ये मैंने सेलेक्ट कर देखो यहाँ देखा है, अभी ये पार्ट अभी यहाँ से यहाँ कहाँ जा सकता है, तो मैंने इसको तो मैंने यहाँ पे रखा भाई चला जाए यहाँ पे। इसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, या रोटेशन में दे दूँ यहाँ पे रोटेशन, ये देखो मैं इसके अंदर सेट कर दिया तो अच्छा लगेगा ना यहाँ पे। अगर ये मैंने सोच के तो यहाँ देखो यहाँ पे कोई एक पार्ट नजर आ रहा है, अब इसको मैं यहाँ पे सेट करना है, मान लो मेरे मन में है ये सेट करना है, लेकिन ये कोई पार्ट दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं पार्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने कट कर दिया, यूज पे गए आ जाओ ऊपर। अब ठीक है, हमने उसे कट कर देता हूँ ना, आज मत हो यार, उसे भी लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये जो मैंने सेट किया इसको कहीं भी जोड़ना है, मोमेंट्स जोड़ गया देखो कहीं, ठीक है। ये देखो तो अरेंज में बैलेंस नजर आ रहा है, चक्कर देखो तो आपको टिल्टेड नहीं है। देन आप इसको लेके फाइल पे गए, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे गए, यहाँ पे गए भाई, यहाँ पे मैं क्या ट्रैक एंड वाले पे तो नहीं जाना है मैंने, यहाँ पे मैंने एड्रेस कॉपी कर रखा है, कंट्रोल V एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये लो का वर्जन 1 कर दिया, ठीक है। मेहनत की तो भाई वर्जन 1, मुझे मैप नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लैम्बर्ट बाय डिफॉल्ट एक इसकी खासियत पता है, अनिल की खासियत और सब्सटेंस की खासियत है, इसको तो पहले डिलीट कर दो, इसमें जितने मटेरियल सब मटेरियल ले लेता है, तो मटेरियल डिलीट करके ले गया, कंट्रोल स्पेस बार। अभी यहाँ से मैं गया, मुझे यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल स्पेस बार किया, तो यहाँ पे यहाँ पे स्टैंडर्ड पे आता हूँ, जर्नल, ये गोल वाला होता है, इसे बोलते हैं हाइपरशेड। हाइपरशेड का मतलब जितने मटेरियल हमने डाल रखे हैं। अभी मैंने कर दिया एडिट एंड डिलीट अनयूज्ड नोट्स, इससे क्या हुआ भाई, जो मेरे यहाँ पे नोट्स में अप्लाई है वो मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट राइट क्लिक असाइन कर दिया मैंने, चेकलिस्ट मैंने देख लिया, लैम्बर्ट 1 था मेरा, अभी इसको मुझे नहीं चाहिए, एडिट में गया डिलीट अनयूज्ड नोट्स, काम खत्म, मतलब जो नोट्स मेरे काम के नहीं है उसे डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया, तो मुझे बाकी चीज़ की नीड भी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, फाइल पे गए, यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन वर्जन 1 कर दो भाई, यहाँ पे डन। अभी पकड़ते हैं, मेरे पास सब्सटेंस नाम की कोई फाइल है मेरे पास, यहाँ पे फाइल पे गए, न्यू पे गए, एंड देन आपको कितना चाहिए, हमेशा 2K छोटा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कंट्रोल V देन एंटर, ठीक है। अभी मैं ऑटोमेटिक अनरैप करता तो इतना अच्छा आता है क्या, अभी को मेरे पहले वाला अनरैप इस वाला अनरैप में कितना डिफरेंस है, वो काम कर सकते हैं। अभी ये करते हैं, ये एक चीज़ और ध्यान है ना, जब हम बेकिंग करते तो बेकिंग में भी कई चैलेंजेस आते हैं ना। यहाँ पे गए, चलो यहाँ पे गए, सिंपल टेक्सचर सेटिंग, मेक मैस मैप, ठीक है। यहाँ पे गए, इसको मैंने कितना कर दिया, 2K, अप्लाई डिफ्यूजन, हाई पॉली लेना था क्या हमें, स्टोन बेस हाई, ये आ गया बस, यहाँ पे आ जा भाई, ID नहीं चाहिए, और यहाँ पे मुझे क्या नहीं चाहिए, थिकनेस नहीं चाहिए, ठीक है। हमने सेट कर दिया, यहाँ पे कोई चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। एंटीलाइजिंग का भी पार्ट होता है, एंटीलाइजिंग में 4 कर सकते हो मिनिमम, ठीक है, एंड देन ठीक है करें, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मेक सिलेक्टेड टेक्सचर, डिटेलिंग आना स्टार्ट। फिर यहाँ पे और भी क्रॉस चेक करना, भाई मैं UV से आता है, सब कुछ अच्छा आता तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा हो तो मुझे थोड़ा सा एक बार टचअप भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे रिटर्न टू टेक्सटिंग, आ रहा सब बढ़िया था, मज़ेदार, ठीक है। अभी हमने जो इतनी मेहनत की ना वो अब आएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या क्या रॉक किया था ना, स्टोन रॉक है यहाँ पे, STYLI, यहाँ पे स्टाइलिश में कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, ग्राउंड है ना यहाँ पे। अब मैंने उठा के यहाँ पे डाल देना है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा,
अगर मेरे यूवी सही है, जिन लोगों को मैंने बोला ना कि ये छोड़ के आप पहला वाला जो हमने जीवा से किया वो उठा के डालो, आप रोटेट करते फिरोगे, अरे सर सही नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, तो वहाँ जाके फंसोगे। अब देखो यहाँ से मुझे क्या काम करना, मुझे बस मुश्किल से मुश्किल बहुत ज़्यादा, मैं 5-10 मिनट के अंदर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ, मेरे पास यहाँ पर चीज़ें फुलफिल हो जाना है यहाँ पे। ओके, ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना, अब यहाँ पे जस्ट बेसिक सी चीज़ आपको बताया था। यहाँ पे मैं अगर मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो कॉर्नर वाला पार्ट नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना भाई। तो अभी आपको ये कॉर्नर वाला पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे ये पार्ट होता है ना वैसे यहाँ पे, तो क्या करते हैं ETGH है ना। तो यहाँ पे H है, एज स्केच है, एज डस्टी है यहाँ पे, ये उठा के डाल सकते हैं यहाँ पे। एज स्ट्रॉन्ग स्केच भी है यहाँ पे, ठीक है। आप इन सब को यूज़ कर सकते हो, ये भी आपका काम आएगा। ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे देखना ये मैं बस क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी देखो यहाँ पे कैसा है कि देखो ये थोड़ा सा नॉइजी टाइप से है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसे ऑफ करके रखते हैं। यहाँ पे गए, इसको उठा के डालते हैं यहाँ पे, ये तो बेटर दिख रहा है कि नहीं। अभी इस चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई। पीछे वाले में तो मुझे ये भी काम करना है, उसमें जो स्टाइलिश में हमने किया उसके अंदर कलर वलर है कि नहीं है ना, हाईलाइट कलर है ना यहाँ पे। तो हमने कहा भाई ये काम करो, यहाँ पे हाईलाइट कलर जो कुछ है, स्टोन कलर, इसको मैंने कलर किया, मैंने पिक, ठीक है। इसके बाद मैं काम कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी दिख रहा है, हाईलाइट कलर में मेरे पास यहाँ पे ये हाईलाइटेड कलर ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और शेडो कलर मेरे पास यहाँ पे जो है शेडो कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर तो और कुछ प्ले कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे मुझे चीज़ और भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे से मैनेज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या क्या है जिसका मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा प्ले करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। और देन यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा कलर के साथ प्ले करो, इट्स वर्किंग और नॉट, हल्का फुल्का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो चीज़ें कुछ है ना भाई, कुछ घूम रही हो तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके लेके चलना पड़ेगा। तो सब थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। और यहाँ से अगर मेरे को थोड़ा कलर, मैं इस कलर को कौन सा पिक करूँ जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन तो मुझे देना पड़ेगा, रैंडम करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे कौन सा कलर, लाइट डार्क या कौन सा कलर प्ले कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हमारे पास ये भी पार्ट है ना। तो ये पार्ट दिख रहा है वैसे यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से ये पार्ट नज़र आ रहा है, पहले इसी पार्ट को मैं लेके चलूँगा ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, और यहाँ से ये अलग पार्ट आएगा, ठीक है ना। ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, मैं यहाँ पे तो डार्क कलर लेता यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा और डार्क लिया मैंने यहाँ पे। पिक कलर को थोड़ा सा पिक करके आप मैनेजमेंट करोगे, फिर यहाँ से आप थोड़ा सा पिक करो यहाँ पे, भाई बस यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। नहीं होगा तो मैं फिर उसको पुराने वाले को मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। फिर लगे ना कभी कभी बस यहाँ पे यार सब कुछ लाइक बहुत बेटर नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप से मैं मेंटेन करूँगा। देखो यहाँ पे देखा सब में रैंडम है, ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हो। और बाई चांस ऐसा लगे कि नहीं सर मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि बहुत मज़ा नहीं, हम लोगों ने जो काम किया हम लोग उसे फिर से मैनेज भी कर सकते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे जो कभी बार हमारे पास ऐसा होता है, भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ दिख रही होती है बहुत मज़ेदार सा दिख रहा होता है, बहुत बढ़िया सा दिख रहा होता है, लेकिन वो चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करें, 2-3 कलर साथ मैं प्ले करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज करके दूँ, है ना। थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, बिना उसके आपको मैनेज नहीं होगा। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं। चलो एक काम और भी करते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मैं मैनेज करता हूँ, कुछ बनाता हूँ, जैसे लगता है कुछ इससे नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा उससे भी बना सकता हूँ। इससे उससे मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया, इसका भी तो कलर दे सकता हूँ ना। यहाँ पे मेरे पास बेस एक कलर ले लेना है, मान लो मेरे पास बेस कलर है, इसका मैं ये कलर मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मैं कुछ एक कलर या यहाँ से मैं कुछ एक कलर इधर से पिक कर सकता हूँ जो मेरे पास यहाँ पे काम आ सकता है। वो आपको देखना समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपने काम किया दिस वन, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपके सामने, तो टेन टोन शेड जैसा आपको थोड़ा सा काम यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे करते कैसा कलर देगा, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं यहाँ पे।
अभी ये हमने किया, अभी इसके अंदर मुझे और क्या चाहिए, लाइक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई मेरे पास और भी कुछ है, तो मैं यहाँ पे जो बस डस्ट में है, डस्ट सॉफ्ट में मेरे पास जो जा रहा हो, मैं यहाँ पे और भी चीज़ों को लेकर चलूँगा कर सकता हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा मुझे वेरिएशन देना पड़ेगा। और वेरिएशन के साथ में यहाँ पे जो मेरे पास जो चीज़ मिल रही है ना यहाँ पे, इसके साथ में जाके मैं अगर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कैसा है कलर वेरिएशन मुझे चाहिए यहाँ पे, कलर वेरिएशन के साथ जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये कलर पिक किया यहाँ पे, तो यहाँ के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी लेके चलूँगा, तो ये देखो ये, और यहाँ से ठीक, यहाँ से थोड़ा सा फिर धीमे धीमे इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करो कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। फिर टेक्सचर के अंदर इसमें कई चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं सीधा है तो मेरे पास सिर्फ कलर में मुझे फोकस करना है, कलर के साथ में फोकस करने के साथ इसके सिवा मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फिर मुझे देखो यहाँ पे कुछ बेकिंग के अंदर कुछ मुझे चीज़ें भी नजर आ रही है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं कि आपको एक सेटिंग करनी है ताकि वो चीज़ें अपने आप में मैनेज हो जाए, तो उस पर भी हम लोग काम करके मैनेज करेंगे, तो लाइनें और यहाँ पे चीज़ें तो बेटर देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर अगर लगे कि नहीं सर हमसे मतलब अगर आपने यहाँ पे काम किया और आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, मैंने कहा था कि और सी के रॉक करके है मेरे पास यहाँ पे रॉक एंड स्टोन है, देखा है देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, मैं अलग अलग चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टाइलिश में जाके मैं किसी से भी कोई कलर बना सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। अगर इसके बेसिक पैरामीटर्स मुझे दिखे ना, जैसे ये मैंने देखा भाई, देखा है मेरे यहाँ पे, तभी यहाँ से मैंने किया, मैं उसके स्टाइलिश टोन है ना, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ तो मैं ये भी काम इसके साथ में अलग से मैं फुलफिल करके दे रहा होता है। मतलब मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं है, मैंने यहाँ पे इसमें क्लिक एंड ड्रैग किया, यहाँ पे मैं इसके अंदर भी मैं प्ले करके मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो काम किया वो किस टाइप का है और किस टाइप से चीज़ को मैं मैनेज करके दे रहा था। और इसको मैंने यहाँ पे इससे मैनेज किया, और इसको मैं कलर एडजस्टमेंट के साथ आपको थोड़ा प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट उतना बेटर नहीं है, इसको एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए यहाँ पे। ये पार्ट है, ब्लर करो, ब्लर करने से क्या बैलेंस दिखाएगा, सॉफ्टनेस, ये आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो यहाँ पे ताकि आपका काम थोड़ा सा आसानी से हो सके। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे और एक बेसिक लुक एंड फील हमने दिया, बाकी इस पर और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। ठीक है।